एक छोटा बालक था, चर्च में आराधना में बैठा हुआ था एक कोने में और प्रार्थना कर रहा था बहुत गंभीरता के साथ। पास साहब उसे ध्यान से देख रहे थे। आराधना समाप्त हो गई। आराधना के पश्चात पास साहब उसके नजदीक जाते हैं, तब भी देखते हैं सारे लोग उठकर जा चुके हैं, जा रहे हैं, पर वो बेटा बालक जो है वो बैठा हुआ है और गंभीरता से प्रार्थना कर रहा। पास्टर साहब सुनने का प्रयास करते हैं वो क्या बोल रहा है, तो वो बार बार बोल रहा था मुंबई 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 मुंबई। थोड़ी देर पास साहब खड़े रहे, फिर उनकी आहट को शायद बालक ने सुन लिया और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। पास साहब ने पूछा कि मैं तुम्हें देख रहा था, तुम प्रार्थना कर रहे हो बहुत गंभीरता से, क्या बात है? वो उनसे कहता है कि अभी अभी मेरी परीक्षा हुई, संपन्न हुई, और मैं भारत की राजधानी जो है वो मुंबई लिख कर आ गया हूं, और मैं प्रार्थना कर रहा था कि वो राजधानी जो भारत की है वो परिवर्तित हो जाए और वो मुंबई हो जाए। बहुत बार मेरे और आपके साथ जो बात होती है वो ये होती है कि मैं और आप जो प्रार्थना ईश्वर से करते हैं वैसे उत्तर मुझे और आपको मिलते नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना पर पूर्णतः विश्वास करता हूं। मैं मानता हूं कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं मानता हूं कि प्रार्थनाओं से लोगों के जीवन जो हैं वो परिवर्तित होते हैं। इस बात को मैं सत्य मानता हूं। प्रार्थना पर पूर्ण भरोसा मैं रखता हूं और मानता हूं, प्रार्थना की सामर्थ्य को मैं मानता हूं। पर इस बात को भी मानता हूं कि हर बार मेरी और आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं उनके उत्तर मेरे और आपके अनुरूप परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। ये चिर परिचित आयतें हैं और बहुत बार आप लोगों के घरों में लिखी हुई देखते हैं कि लोगों के घरों में तख्तियां लगी हुई हैं और ये आयतें लिखी हुई हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो की बात है। परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रार्थनाएं जो हैं वो निरंतर परमेश्वर से करें। पर समय मेरे और आपके जीवन में आते हैं जब प्रार्थनाएं करने से परिस्थितियां जो हैं वो परिवर्तित नहीं होती। वर्तमान जो समय है वो कोविड-19 का प्रकोप जो है वो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। हम प्रतिदिन अपने टेलीविजन को ऑन करते हैं और इस न्यूज को हम देखना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। हमारे शहर में कोरोना जो है उसका प्रकोप किस तरह बढ़ रहा है। अब यहां भी पेशेंट्स मिल गए, अब हमारे शहर में यहां और कुछ पेशेंट्स मिल गए। प्रार्थनाएं हो रही हैं, निरंतर प्रार्थनाएं हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि प्रार्थनाओं के उत्तर जो हैं वो मुझे और आपको मिल नहीं रहे। सोशल मीडिया पर जिस बात ने मुझे थोड़ा सा व्यथित किया है, और थोड़ा सा नहीं कहूंगा ज्यादा व्यथित किया है, और इसलिए उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे मैसेजेस देखे हैं जो मेरे फोन्स पर भी आए हैं, जहां लोगों ने ये मैसेजेस भेजे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो चर्च हैं, जो आराधनालय हैं, उनका महत्व जो है वो नहीं है। ईश्वर जो है वो उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सफेद कोट पहने हुए हैं, वो ईश्वर है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इस बात की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर्स जो हैं, जो सफेद कोट पहने हुए लोग हैं, उनका प्रोफेशन जो है वो नोबल प्रोफेशन है। मैं मानता हूं कि उन्हें बहुत अधिक सम्मान देने की आवश्यकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जो हैं वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर्स को सम्मान देने के पूर्णतः पक्ष में हूं, पर यह मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें हम ईश्वर के सिंहासन पर बिठा दें, और उससे बढ़कर जो अपराध मैं और आप, पाप मैं और आप करें, कि हम ईश्वर को उसके सिंहासन से उतार दें। यह मेरा और आपका काम नहीं है, और यह बात और यह सोच जो है वो सर्वथा अनुचित है। आज जब पेंडेमिक है, जब महामारी फैली हुई है, तो डॉक्टर्स को हम ईश्वर बनाने को तैयार हो गए हैं। फिर ये डॉक्टर्स जब कुछ गलतियां कर देते हैं तो हम अस्पतालों को तोड़ने और उन्हें मारने खड़े हो जाते हैं। ये दोनों ही एक्सट्रीम जो हैं वो गलत है। उन्हें जो उचित सम्मान है वो मिलना चाहिए। वो इंसान हैं, जब वो गलतियां करते हैं तब भी उन्हें वैसा ही सम्मान देने की जरूरत है जैसा उन्हें उस समय जब वो महामारी में सेवा करते हैं तब दिया जाता है। मेरे कज़न हैं, आरडी लाल हैं, मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। अभी कुछ समय पहले उन्हें कहा गया, उन्हें डायग्नोस हुआ कि उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी उनकी होना है।
ट्रिपल बाईपास सर्जरी से होकर उन्हें गुजरना। मैंने इसके बारे में जब और मालूम हुआ, मुझे जब पता हुआ, तो मुझे मालूम हुआ कि यह शायद व्यक्ति के शरीर पर होने वाली सबसे बड़ी सर्जरी है। उसी वक्त मेरे परिचित, मेरे मित्र डॉक्टर गोस्वामी, जो कि अमेरिका के लीडिंग हार्ट सर्जन हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान में थे, मेरे साथ थे, मेरे ऑफिस में ही थे। बातचीत होने लगी और उन्होंने उसको समझाना प्रारंभ किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर गोस्वामी इलिनॉय प्रांत है, उसकी राजधानी है स्प्रिंगफील्ड। हवाई जहाज से उसके एयरपोर्ट पर मैं उतरा, उनके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। एक सुपरमैन की तरह उन्हें बताया जाता है कि वो एक ऐसे कुशल सर्जन हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाने का कार्य किया। वो चित्र बनाकर बताने लगे कि कैसे ये सर्जरी होती है, कैसे पंजर को काट दिया जाता है, कैसे हार्ट को बाहर निकाला जाता है, कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे वेन्स को निकालकर जोड़कर और ब्लड के फ्लो को किसी और स्थान से भेजने का प्रयास किया जाता है। हार्ट जो है वो बंद हो जाता है और उसके बाद हार्ट को पुनः चालू होता है और फिर से हार्ट चलने लगता है। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे होता है। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे होता है। ये उनका जवाब था, ईश्वर जानता है। डॉक्टर्स जो हैं वो गंभीरता से अपने कार्यों को करते हैं, पर डॉक्टर्स का वो स्थान नहीं है जो ईश्वर का स्थान है। मुझे और आपको ये बात मानना जरूरी है। हमारे दमोह नगर से 30 किलोमीटर दूर जबेरा ग्राम है, जबलपुर की ओर। वहां से खबर आई, 6 वर्ष की बिटिया जो थी, उसे एक युवक ने बुलाया, 5 रुपए देने का प्रलोभन उसे दिया। उसने बुलाया, उसे वो अलग ले गया और उस 6 वर्ष की बिटिया के साथ उसने दुष्कर्म कर दिया। उसके बाद चाकू से उसकी आंखें निकालने का उसने प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्य किया। एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी ने, पुलिस की टीम ने तत्परता से उसको पकड़ लिया। जब ऐसे कृत्य हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, तो फिर हम किसकी ओर देखते हैं? क्या हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो यहां आएंगे और ऐसे समाज को निर्मित नहीं होने देंगे? क्या हम प्रशासन की ओर देखते हैं? क्या हम पुलिस की ओर देखते हैं कि वो हमें सहयोग करेगी? क्या हम नेताओं की ओर देखते हैं कि वो सहयोग करेंगे? या हम ईश्वर की ओर देखते हैं, या हम धर्म की ओर देखते हैं, या हम ये देखते हैं कि क्या सिखाया जाता है? इन आराधनालयों की ओर देखते हैं जहां धर्म की शिक्षा दी जाती है, जहां से धर्म का प्रचार और प्रसार जो है वो किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर का जो उचित स्थान है वो उसे देना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि आराधनालयों का महत्व है। मैं ये मानता हूं कि धर्म के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, और वो इसलिए है कि इस तरह का समाज जो है वो मेरे और आपके इर्द गिर्द निर्मित ना हो। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, जो व्यक्ति सच्चाई से धर्म का अनुसरण करता है वो हमेशा मेरी दृष्टि में एक अच्छा नागरिक भी होता है। मैं मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास करता हूं और उसका प्रचार और प्रसार करने का प्रयास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का संदेश, प्रभु यीशु मसीह की दया का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न चिन्ह लगाना, जब हम कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा इलाज हो जाए, हम उस समय मात्र के लिए हम डॉक्टर्स को ईश्वर बना दें और ईश्वर को उसके सिंहासन से उतार दें, यह उचित नहीं है। हमें लगता है कि कोरोना का प्रकोप जो है वो तेजी से फैल रहा है। हमें लगता है कि प्रार्थनाएं जो हैं उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं पूरी दुनिया में, और रिलीजन जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थनाओं के उत्तर जो हैं वो मिल नहीं रहे। छोटे बालक का जिक्र मैंने आपसे किया। वो चाह रहा था कि उसने जैसी प्रार्थना की है उसका उत्तर उसे वैसा मिल जाए, पर हर बार जैसी प्रार्थनाएं हम करते हैं वैसे उत्तर नहीं मिलते। प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, इस पृथ्वी पर आते हैं, अपने कार्य को वो कर रहे हैं, और जब मृत्यु उनके सामने है, जब क्रूस की मृत्यु है, वो जैतून के पहाड़ पर जाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है? ये प्रार्थना है कि क्या ये कटोरा जो है ये मुझसे टल सकता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक वर्णन है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। पर प्रार्थना यही है प्रभु यीशु मसीह की कि क्या ये कटोरा जो है वो टल सकता है? मैं सोच रहा था कि बड़ा अच्छा शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, कटोरा।
और हमेशा ये सोचा करता था कि शायद इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत उचित शब्द ढूंढा है, और ये कटोरा है जो वो पीने को है। पर उसको अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे पुराने नियम में यशायाह उसका 51वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में वर्णन है, यिर्मयाह उसके 25वें अध्याय और 15वीं या 16वीं आयत में वर्णन है कटोरे के बारे में। पुराने नियम में आप गंभीरता से जब गहराई से पढ़ते हैं तो यह मालूम होता है जो कटोरा है वो परमेश्वर की क्रोध और जलजलाहट का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह जब यहां कटोरे की चर्चा कर रहे हैं तो यह चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो अपने जीवन के कठिनतम दौर से होकर गुजर रहे हैं। अब तक उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, अब तक उन्होंने लोगों का भला किया, लोगों के लिए जो संभव वो कर सकते थे वो किया, और उसके पश्चात उनकी मृत्यु क्रूस पर सामने है, जब लोग उनका तिरस्कार करने वाले हैं, उनको मारने और पीटने वाले हैं, और इस समय उन्हें अपने पिता की सबसे अधिक आवश्यकता है। और तब वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो कटोरा है क्या ये टल सकता है, क्योंकि कटोरा परमेश्वर के क्रोध को प्रदर्शित कर रहा है, जलजलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। और क्यों क्रोध और जलजलाहट है? क्योंकि इस कटोरे में मनुष्य के, मानव जाति के पाप जो हैं वो भरे हुए हैं। पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आगे बढ़ना था, प्रभु यीशु मसीह को इस कार्य को करना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए आए थे, और इस कार्य को किए बिना वो उद्धार जो था वो संभव नहीं था। और इसलिए परमेश्वर का उत्तर है कि ये कटोरा नहीं टल सकता। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का जो उत्तर है परमेश्वर की ओर से वो नकारात्मक है। आप बहुत बार आगे भी आप पढ़ेंगे, चेले जो थे वो अपना कार्य करने आगे निकल गए, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी अंततः उन्हें नकारात्मक मिले। मैं और आप जो बहुत बार ये सोचने लगते हैं कि मैं और आप जो प्रार्थना करेंगे उसके उत्तर हां और आमीन में ही मिलेंगे, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। और मुझे और आपको ये समझना जरूरी है। और जब ऐसी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आए, जब मेरे और आपको उत्तर मेरी और आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तो ये ना हम करें कि हम ईश्वर को उसके सिंहासन से उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए उचित नहीं है। चेलों ने हर संभव प्रयास किए, ईश्वर के कार्य को लेकर वो निकल गए, मृत्यु सामने होगी, लोग उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे, तब क्या उन्होंने सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना नहीं की होगी? की होगी। पर उसके बाद भी जो उत्तर मिले वो नकारात्मक मिले। बहुत से प्रभु के सेवक जो हैं वो दुनिया के विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं। आतंकवादी आते हैं, बहुत स्थानों पर हम बहुत बार पढ़ते हैं आतंकवादियों ने उससे मौत के घाट उतार दिया। क्या तब उन्होंने सच्चाई से प्रार्थनाएं नहीं की? पर उनके उत्तर जो थे वो उन्हें नकारात्मक मिले। मुझे और आपको ईश्वर पर तब भी भरोसा करना है जब मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मेरे और आपके हिसाब से ना मिले। जब मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और परिस्थितियां जो हैं वो मेरे और आपके अनुरूप परिवर्तित ना हो। बहुत बार मुझे लगता है कि मैं और आप जो इंसान हैं वो ईश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं। मैं पढ़ रहा था, अमेरिका का एक सबसे लोकप्रिय खेल है जिसे फुटबॉल कहा जाता है। वो हमारी तरह फुटबॉल नहीं होता जिसको हम पैर से खेलते हैं। उसमें गेंद होती है, इस आकार की वो गेंद होती है, फेंकी जाती है, उसके पास दिए जाते हैं, खिलाड़ी उसे कैच करते हैं। रग्बी से आप परिचित होंगे, अमेरिका का ये सबसे लोकप्रिय खेल है। लोग इस खेल को बहुत अधिक पसंद करते हैं। जिस तरह मैं और आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, उस तरह ये खेल जो है वो अमेरिका में बहुत अधिक लोकप्रिय है। मैं आइजक ब्रूस के बारे में पढ़ रहा था। उसका इंटरव्यू रिक रायली ले रहे थे। आइजक ब्रूस सेंट लुइस रैम्स का प्लेयर है। एक बड़ा मैच वो जीत जाता है और उसका इंटरव्यू जो है वो पत्रकार लेते हैं, और आइजक ब्रूस कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ईश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर मैंने उस गेंद को फेंका, और दूसरी खिलाड़ी ने, मेरे साथी खिलाड़ी ने उसे कैच कर लिया, और इसलिए अंत का समय था, और इस कारण जब मैंने ईश्वर का नाम लेकर उस गेंद को फेंका, उसने कैच किया और हम ये मैच जीत गए। अच्छी बात थी, उस समय के लिए वो बहुत अच्छा था। पर उसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैचेस में आइजक ब्रूस ने गेंद को फेंका, अंत के समय में फेंका, और गेंद जो थी वो सही खिलाड़ी के पास गई नहीं और वो मैच जीत नहीं पाए। उसके बाद पत्रकारों ने उसको बार बार उसके पास जाकर यह प्रश्न पूछा कि क्या आपने ईश्वर का नाम इस बार नहीं लिया? आप मैच हार गए,
इतना कठिन मैच था, इतना जरूरी मैच था, क्या आप ईश्वर का नाम इस बार आपने नहीं लिया? बहुत बार जब मैं और आप ये बातें कहते हैं तो मेरी और आपकी सोच जो है वो उचित नहीं होती। अगर ऐसा होता कि हर बार ईश्वर का नाम लेकर गेंद फेंकने से हम मैच जीत जाया करते तो फिर पासबानों की, पास्टर्स की जो टीम होती वो ओलंपिक का हर मेडल जीत जाती। मैं और आप बहुत बार ईश्वर को छोटा करने का प्रयास करते हैं। मेरी और आपकी जो परिकल्पना है वो अलाउद्दीन के चिराग की जैसी है कि हम उस चिराग को घिसेंगे और चिराग में से जीनी जो है, जिन्न जो है वो बाहर निकलेगा और मुझसे और आपसे पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछेगा और जब हम गेंद में लात मारेंगे तो परमेश्वर उस गेंद को पकड़कर गोल में पहुंचा देगा। हर बार जो मैं और आप चाहेंगे, जो मैं और आप मांगेंगे, वैसा ईश्वर, परमेश्वर मेरे और आपके लिए कर देगा। यह सोच लेकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को उसके स्थान से उतारते हैं। परमेश्वर का जो उचित स्थान है उसे हटाने का मैं और आप प्रयास करते हैं। परमेश्वर को मैं और आप अपमानित करते हैं। तो स्मरण रखिए, हर बार जो प्रार्थना की जाती है वो इसलिए नहीं की जाती कि मेरे और आपके अनुरूप जो हैं वो परिस्थितियां निर्मित हो जाएं। कोरोना वायरस यदि इस दुनिया में फैल रहा है तो हर बार मेरी और आपकी प्रार्थना कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो हो रही है वो जरूरी नहीं है कि उसी अनुरूप में जैसा मैं और आप चाह रहे हैं वैसा ही उत्तर मुझे और आपको अपनी प्रार्थना का मिले। पर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर में सामर्थ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर जो है वो अपना कार्य अंततः नहीं कर सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि मेरे और आपकी सोच के अनुरूप परमेश्वर के हर बार उत्तर जो हैं वो नहीं होते। बाइबल की शायद जो सबसे पसंदीदा आयत मेरी हैं वो यशायाह 55वें अध्याय की 8वीं आयत से आगे हैं, जहां लिखा हुआ है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं है, ना मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है। परमेश्वर जो है उसकी बुद्धि और परमेश्वर किस तरह कार्य करता है ये मैं और आप निर्धारित नहीं कर सकते, और इसलिए उचित नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर के कार्यों को निर्धारित करें और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगें कि जैसा मैं चाह रहा हूं परमेश्वर वैसा आप कर दें। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का जो उचित स्थान है वो उसे देना बहुत और बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स जो हैं वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है वही ईश्वर है और वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है। वो आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। मुझे और आपको क्या करना है? उस ईश्वर पर भरोसा करना है, उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उससे निरंतर प्रार्थनाएं करना है। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और इस बात पर भरोसा करना है कि वो जो भी करेगा मेरे और आपके जीवनों के लिए, वो मेरे और आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम होगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।